माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। क्लास 12 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पी ब्लॉक के पार्ट वन मींस नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आज तक पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन का मैंने लाइव सोल्यूशन दिया था और मैंने आपको होमवर्क में कुछ लॉन्ग आंसर भी दिए थे। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए तो पी ब्लॉक का अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में आए और आप ना कर पाओ। आप 5 से 7 मिनट में अगर नए कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो वीडियो को छोड़कर आप जा सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का पार्ट टू में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे हैलोजन फैमिली और नोबेल गैस, जिसको हम ग्रुप नंबर 18 बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने यार 3-4 क्वेश्चन पहले से ही मेंशन कर लिए हैं, जिसका मैं यहाँ पर आपको आंसर और सोल्यूशन दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आंसर तो हर जगह अवेलेबल है। आपके पास सीरीज होगी, आपके पास अनसाल पेपर होगा और गूगल पर भी अवेलेबल है। तो आई होप सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो पेन और कॉपी लेकर इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि मेरी गारंटी है कि जितने भी 15-20 क्वेश्चन पी ब्लॉक के हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो नहीं रुकेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, गिव द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजन। ये कह रहे हैं कि गिव द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आया हुआ है। यहाँ पे हैलोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आपको ऑर्डर देना है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको एक चीज जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन्स बाय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी का अमाउंट क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, बात करें अगर हैलोजन के केस में तो हमको ऑर्डर लिखना है किसके किसके बीच में, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के और आयोडीन के, कि इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है और किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा एक जनरल ऑर्डर, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज़्यादा, लेकिन ये जनरल केस है। इन द केस ऑफ हैलोजन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, और यही रीज़न है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सेप्शन केस देखने को मिलेगा। वो कैसे, बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की यार, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इसका मतलब कि ये जो मैंने ऑर्डर लिखा ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का लिखा, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऑर्डर में ऐसे कुछ हो जाएगा केस। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगा। कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, सारी की सारी चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारा मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालना हो तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, क्या होगी, रिलीज होगी क्या, एनर्जी, वही क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ठीक है। अब यार सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम्हारे घर में एक ही कमरे हो और तुमको अपने दोस्त को बुलाना हो, बाहर से किसी को लाना हो, तो तुम बुलाओगे, नहीं बुलाओगे। ठीक केस यहाँ पे लगाओ, फ्लोरीन की साइज इतनी छोटी है कि वहाँ पे जब कोई इलेक्ट्रॉन डालोगे तो बजाय उसके स्वागत के वहाँ रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब एनर्जी रिलीज होने के बजाय एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, तब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आएगा। यही रीज़न है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा गया है कि व्हाई क्लोरीन शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द ग्रुप ऑफ हैलोजन, या व्हाई क्लोरीन शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीन। तो यार होनी चाहिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, लेकिन होती है क्लोरीन। तो आप एक लाइन में क्या आंसर दोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की साइज इतनी छोटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ही नहीं आएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप क्लोरीन की बताओगे, बाकी का ऑर्डर आपको बहुत ही पहले से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आपके बोर्ड में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर से निकाला गया है। क्वेश्चन क्या है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन आपको दिया है, मैं यहाँ पे चारों आंसर आपको मेंशन कर दे रहा हूँ और आपको करेक्ट ऑर्डर देना है एसिडिटी का, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, फिर मैं प्रूव्ड करूंगा कि मैंने ऑर्डर कैसे दिया। बात करूँ एसिडिटी की, ठीक है, तो ये मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिटी लिख रहा हूँ,
और मैं आपको प्रूव्ड करके भी बताऊंगा कि कैसे मैंने ये एसिडिटी का ऑर्डर लिखा। मतलब समझिए, रटना हमको कुछ नहीं है, ठीक है सारे स्टूडेंट्स। ये है क्या, ये यार ऑक्सी एसिड ऑफ द क्लोरीन है, इसमें हमको एसिडिटी बतानी है। स्टूडेंट्स बात करें अगर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर की, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। बेसिकली आपको सिंपल सा रूल बता दूं कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब कि HClO4 ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये ना क्लियर हो कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला, तो यार ये क्लास 11 का टॉपिक है। H का +1 होता है, O का -2, -2 से +1 है तो यार न्यूट्रल करने के लिए +1, ठीक है। इसी तरह इसका भी, इसका भी, इसका भी, ओके। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा इसमें है, सो इट इज़ मोर एसिडिक, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन इज, ये कह रहे हैं कि क्लोरीन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड कौन सा होता है। तो यार दीज आर दी ऑक्सी एसिड ऑफ द क्लोरीन। ऑक्सी एसिड का क्या मतलब होता है, जहां पे ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की बात हो रही है, मतलब क्लोरीन भी हो, ठीक है। तो ये चारों ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है। और HClO4, HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द क्लोरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड ऑफ द क्लोरीन। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली समझ में आए होंगे। आपको इसी तरह से क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने से पहले सबसे पहले बोर्ड को मैं रफ करता हूँ, जिससे चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा सकूँ, क्योंकि सारी चीज़ बोर्ड पे लाइव सेशन में होता क्या था, टाइम ज़्यादा जाता था और कंटेंट आपको कम डिलीवर्ड होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्डेड दूँ, जिससे आपका भी टाइम बचे और मुझे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट देने में मजा आए, ठीक है। हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, HF इज ए लिक्विड अदर देन हैलाइड अकर इन गैसियस स्टेट। मतलब समझिए, ये कह रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा लिक्विड है, जबकि जितने और हैलोजन हैलाइड हैं, सॉरी जितने और हाइड्रोजन हैलाइड हैं वो क्या है, गैस है। मतलब समझो इस क्वेश्चन का, ये कह रहे हैं भैया कि HF जो हमारा होता है ये लिक्विड होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे HCl, HBr, ठीक है, HI, ये सब क्या है, गैस हैं। क्यों, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले लिक्विड है और गैस है, तो वहां पर केवल आप एक कॉन्सेप्ट लगाओगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बोलोगे सर ये कैसे। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे चीजें आपको बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बने बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कंडीशन है वो या तो नाइट्रोजन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो फ्लोरीन हो, इन्हीं तीनों में से। तो यहाँ पे यार फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। आप बोलोगे कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो HF डॉट 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 HF, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर HF, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, ओके। ये कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटरमॉलिक्यूलर टाइप की। अब आप सोचोगे सर ये इंटरमॉलिक्यूलर क्यों बोले। मोस्टली स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर 2 टाइप, फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर एंड सेकंड इज कॉल्ड इंट्रा। जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो इंटर। तो यहाँ पे देखोगे HF एक मॉलिक्यूल है, HF दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, सो इट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर अब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि HF क्यों लिक्विड है, HCl, HBr, HI क्यों गैस है, तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपको ये डायग्राम देना पड़ेगा। तो आई होप ये 4 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 पर। ऐसे ऐसे करके मैं आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने 4 क्वेश्चन देखे जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर से निकाले गए थे, और आई थिंक आपको वो समझ में आए भी होंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं 5वें, 6वें, 7वें और 8वें क्वेश्चन की। ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरह ये भी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। मेरी गारंटी है ये सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर लगेंगे और वो कॉन्सेप्ट आप सीख कर जाओगे अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि प्रीवियस ईयर से लिया गया है। राइट द रीजन ऑफ इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। क्या
रीजन है कि नोबल गैस किसी से रिएक्शन नहीं करता? तो आंसर आई थिंक आप जानते होंगे, लेकिन वेल डिफाइंड आंसर मैं आज आपको देने वाला हूं। मेरी गारंटी है कि केवल एक कॉन्सेप्ट लगा के ये तीनों क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है नोबल गैस हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये कह रहे हैं क्यों आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है नोबल गैस की वो बहुत ही ज्यादा होती है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज जीरो। क्यों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नोबल गैस की जीरो होती है? ये तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर एक ही कॉन्सेप्ट पर टिके हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को एक चीज पता होगी, वो चीज क्या है कि एवरी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। केमिस्ट्री में यार लुईस रूल आया, ऑक्टेट रूल आया, उसने क्या बोला कि सारे एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं जिससे वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले। जब हर इंसान स्टेबिलिटी के लिए परेशान है तो वो तो एलिमेंट है, उनको भी चाहिए क्या? स्टेबिलिटी। और आप सभी को पता है कि जब हम नोबेल गैस ग्रुप नंबर 18 के हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिएक्शन, उनको रिएक्शन की जरूरत नहीं है, उनको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी बैलेंसी इसीलिए जीरो होती है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है? राइट द रीजन ऑफ इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैस। तो अगर आपको एक नंबर में पूछा गया तो बस आप इतना लिख दोगे, ड्यू टू इट्स कंप्लीट ऑक्टेट बिकॉज इट इज स्टेबल, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिएक्शन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आए तो आप क्या लिखोगे? आप यहां पे सबसे पहले नोबेल गैस का नाम लिखोगे। ठीक है, नोबेल गैस का नाम एक्सेप्ट हीलियम, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एक्सेप्ट हीलियम क्यों भैया? क्योंकि हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेना है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान। मैं आपको इतने में ही पूरे तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। देखिए यहाँ पे इसका नियॉन का 10 होता है, इसका 18 होता है, ठीक है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है। ओके, यहाँ पे यार हम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट, हम ऐसे लिख रहे हैं। चलो ठीक है, हम डिटेल में लिख ले रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, वहीं पर हम बात करें आर्गन की तो हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6। यहाँ पे भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। वहीं पर इसकी बात करें तो आप लिख कर देख लीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में आएगा 4s2 4p6 और इसकी बात करें यहाँ आएगा 5s2 5p6। आप लिख के देख लीजिएगा, यानी कि सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि सारे एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट है। और आप सभी को पता है केमिस्ट्री में जिन एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनको नहीं जरूरत होती किसी से जुड़ने की। तो आप एक लाइन में क्या आंसर लिखोगे? ड्यू टू इट्स कंप्लीट ऑक्टेट इट डज नॉट रिएक्ट टू एनीवन। ठीक है, या इट इज इनर्ट। ओके, आई होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लगा के नोबेल गैस हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो ये जानो यार कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है, तब तो आप ये जानोगे कि नोबेल गैस की क्यों सबसे ज्यादा होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाऊं कि ये एक हमारा न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है। किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। बात को समझिए, किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी व्हिच इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक बात बताओ, अगर कोई इंसान स्टेबल है, किसी के परिवार में खुशी है यार, वो एकदम खुश है, तो वो क्यों किसी को अपना सामान देगा? मतलब उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है ना, किसी चीज़ की अधिकता है। नोबेल गैस के केसेस में यार ये सारे स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यार क्या वो अपनी स्टेबिलिटी खोएंगे? क्या वो इलेक्ट्रॉन देंगे? नहीं ना। इसका मतलब कि जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आई होप आप इसका भी आंसर समझ गए होंगे कि क्यों नोबेल गैस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू हाईएस्ट होती है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आप उसका भी जवाब दोगे और ये डायग्राम दे दोगे। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। वहीं पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबेल गैस आर 0। सबसे पहले मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट डू मीन्स बाय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी रिलीज होती है व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नोबेल गैस संपन्न है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा भैया? जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेगा तो एनर्जी कहां से रिलीज होगी? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 0 होना तो लाजमी है। आई होप आप इसका भी आंसर समझ गए होंगे। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट द यूजेस ऑफ आर्गन। ये कह रहे हैं यार आर्गन का यूज, तो आप सभी को पता है यार घर में जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें आर्गन का यूज होता है, और किसमें?
और इसका बहुत सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शनों में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था हमारा लास्ट वाला। आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे। मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके खुल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 पे और देखते हैं कौन से कॉन्सेप्ट उसमें है। अभी हमने जो क्वेश्चन देखे आई होप वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड रेडान, इन व्हिच डिजीज इट इज यूज्ड। मतलब कि ये रटने वाला क्वेश्चन है कि रेडान की खोज किसने की। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका सुंदर सा एक नाम था, जिनका नाम था डोरान। ठीक है, जिनका नाम क्या था, डोरान। इन्होंने रेडान की डिस्कवरी की और ये यूज होता है रेडियोथेरेपी में। ये यूज होता है रेडियोथेरेपी में। आप सभी को पता होगा कि कैंसर में रेडियोथेरेपी होती है। ठीक है, तो ये रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है रेडान। ठीक है, वहीं पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव द नेम एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ जेनान। आप सभी को पता है यार कि जेनान एक ऐसा नोबेल गैस है जो कंपाउंड बनाता है। इसके अलावा कोई भी नोबेल गैस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये कह रहे हैं कि जेनान के उन कंपाउंडों का नाम बता दो, 2-3 कंपाउंड का, और उनका क्या बता दो, केमिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ कंपाउंड ऑफ जेनान। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कंपाउंड ऑफ जेनान। देखो, सबसे पहला कंपाउंड तो हमारा XeF2 हो गया, जेनान डाईफ्लोराइड। दूसरा कंपाउंड हमारा आ गया XeF4, जेनान टेट्राफ्लोराइड। तीसरा कंपाउंड हो गया XeF6, जेनान हेक्साफ्लोराइड। इसके अलावा भी है XeOF4। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड है। अब मैं आपको नोट्स में पूरा डिटेल दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि ये सब क्या है, जेनान के फ्लोराइड है, जेनान के कंपाउंड है। ठीक है, ये इनका केमिकल फार्मूला हो गया और नाम भी हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। वहीं पर हम बात करते हैं नीचे, तो एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोराइड ऑफ जेनान। स्ट्रक्चर बनाना है जेनान के सारे फ्लोराइड का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका भी डिटेल आपको नोट्स में पूरा मैं दे दूंगा, लेकिन उसके पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए कि ये जो होता है ये हमारा लीनियर होता है। कैसे होता है, लीनियर। ये जो होता है हमारा, ठीक है, फ्लोराइड की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए बस केवल इन्हीं 3 को हमको डिस्कशन करना है, XeF6 तक। ठीक है, ये होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर। आप बोलोगे कैसे, मैं प्रूव्ड करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। और ये होता है हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। लीनियर होगा तो ऐसे हम लिख देंगे XeF2। ठीक है, कितना होगा 180। ये हो गया लीनियर। बात करें स्क्वायर प्लेनर की, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ Xe हमारा बीच में, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ। ये हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया। XeF6 होता है ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड। तो सबसे पहले तो एक ऑक्टाहेड्रल बना लो यार। तो जी होता है हमारा क्या, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब जोड़ दो यार, कितने F, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो निश्चित रूप से ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यार एक ऑक्टाहेड्रल बना दिया। ये जेनान का फ्लोराइड है, इसका नाम है डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेनान के कौन कौन से 3 फ्लोराइड हैं। सबसे पहला जेनान डाईफ्लोराइड विच इज लीनियर, सेकंड स्क्वायर प्लेनर XeF4 एंड थर्ड इज XeF6 जेनान हेक्साफ्लोराइड विच इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक कंफर्म क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आप दोगे। मतलब समझो, उस क्वेश्चन को अपनी नोट्स में आप बना के लिखोगे, क्योंकि वो एक लॉन्ग आंसर है और आपके बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो यार लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, गिव द प्रॉपर्टी एंड द यूजेस ऑफ नोबेल गैस। तो बहुत ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं आपको एकदम कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि जो हमारी नोबेल गैस होती है वो कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है और इनर्टलेस होती है, रिएक्शनलेस होती है। मतलब वो इनर्ट होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। पहले प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये ऑलरेडी स्टेबल है। तीसरी, इट डज नॉट फाउंड जनरली कंपाउंड। ये बेसिकली कंपाउंड नहीं बनाता। जेनान इज द वन ऑफ द एक्सेप्शन इन द केस ऑफ नोबेल गैस। ठीक है, चौथा भैया इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो 0 होती है। पांचवा, इसकी बैलेंसी 0 होती है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, नोट्स में आपको मिल जाएगी। बात करें इसके यूजेस की, तो मैं कंबाइनली यूजेस बता दे रहा हूँ, स्पेसिफिक यूज आपको नीचे PDF में मिल जाएगा। जेनान यार, ये जो जेनान होता है, ये जो हवाई जहाज होते हैं उसके टायर में इसका यूज किया जाता है। आर्गन बेसिकली आपके विद्युत बल्ब में यूज होते हैं। जब भी इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना हुआ तो इन्हीं के यूज करते हैं। ठीक है, हीलियम का गुब्बारा आप लोगों ने देखा ही होगा यार, जो उड़ता है। ठीक है, तो ये सारे यूज है हमारे नोबेल गैसेस के, और रेडान रेडियोथेरेपी में होता है, ये मैंने अभी बताया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप मेरा सपोर्ट करेंगे। 100% ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।